हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज हम क्लास 9 की बुक का लास्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, पेशेंट बेड। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पीवाईक्यू है, तो आपको एक बार ये चैप्टर जरूर देख लेना चाहिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है पर इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, पेशेंट बेड क्या है, यहाँ प्रस्तावना दी हुई है, उसके बाद में हम आवश्यक बातें देख लेते हैं। क्या होना चाहिए कि रोगी के सही बिस्तर के लिए आवश्यक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या, स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्तता यानी कि यूज, हमें किस स्थिति में यूज करना है, किस तरह की कंडीशन है रोगी की। ठीक है, उसके बाद कोमलता, हमें उसकी सॉफ्टनेस देखनी है। अगर बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा तो क्या होगा, बैड सोर्सेस हो जाएंगे यानी कि कमर में घाव। ठीक है, सुरक्षा, उचित तापक्रम और रोगी का बिस्तर। नेक्स्ट आ जाता है कि सॉरी, आवश्यक सामान। तो उसके लिए क्या है कि एक साफ मोटा मुलायम गद्दा है, दरी चाहिए, तकिया चाहिए, ग्लाफ चढ़ा हुआ जो उसके ऊपर कवर है, सफेद चादर चाहिए, ड्रॉ शीट चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हमें जरूरी है। और रोगी के अनुसार जैसे कि बेड कर्डल चाहिए हमें, और साधारण बिस्तर लगाने के लिए आवश्यक वस्तु क्या है कि एक दरी चाहिए, गद्दा, चादर, तकिए का ग्लाफ, कंबल या हल्का लिहाफ, जो भी उस टाइम के वेदर के हिसाब से और रोगी के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ये सिंपल साधारण रोगी के लिए बिस्तर बताया गया है, इससे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बिस्तर के प्रकार। तो बिस्तर कितने प्रकार के होते हैं, साधारण बिस्तर, विशेष बिस्तर, कंबल का बिस्तर, शल्य क्रिया का बिस्तर, टूटी हुई हड्डी के लिए बिस्तर, रोगी के लिए बिस्तर। और साधारण बिस्तर विवरण पीछे दिया हुआ है जो यहाँ पर मौजूद है। विशेष बिस्तर के बारे में है कि ये बिस्तर ऐसे रोगों में लगाया जाता है जब रोगी उठ नहीं सकता है। ठीक है, उसको काफी टाइम तक जो है बेड पे रहना है और वहीं पर ही वो अपना यूरिन वगैरह, जो उसका पॉटी वगैरह है, सब वहीं बिस्तर पर करते हैं। तो हमें तब मोमजामा या डस्ट शीट की जरूरत पड़ती है ताकि बिस्तर गंदा ना हो, साफ रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंबल का बिस्तर। ये हमें गठिया और मलेरिया के रोगियों में इसकी जरूरत पड़ती है। शल्य क्रिया का बिस्तर है। ठीक है, कि उसके बाद में आ जाता है हमारे पास टूटी हुई हड्डी की रोगी का बिस्तर। जब हड्डी टूट जाती है तो लंबे समय तक लेटा रहना होता है, तो उसके लिए बिस्तर है। और अगर मान लीजिए कि किसी का पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसे भी काफी टाइम तक लेटना है, तो इस अवस्था में हम फ्रैक्चर बोर्ड की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, बोर्ड की संख्या इतने में होनी चाहिए कि पलंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 से 3 सेंटीमीटर दूरी रखा जा सके। चादर बदलना, चादर बदलना क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विशेष बिस्तर। तो जैसे दमा के रोगी ना सीधे नहीं लेट सकते, उनको सीधे लेटने में कष्ट होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि अर्धलेटी अवस्था यानी कि थोड़ा बेड को बैंड कर देना चाहिए। तो देखें यहाँ पे इन्होंने ये चेयर लगाई हुई है। ठीक है, तो ये ताकि टेक या सहारे से बैठ जाए। इसी तरह से और भी है, किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तब। उसके बाद शय्यागाह यानी कि बेड सोर्सेज जो हो जाते हैं उनके लिए बताया गया है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत अधिक दिनों तक बीमार चलने वाले व्यक्ति का बिस्तर मुलायम होना चाहिए, अन्यथा उसकी पीठ, कमर, पैरों आदि में घाव या बेड सोर्सेज होने का डर रहता है। आजकल इन लोपो पिलो एनवलप कंपनी बने अत्यंत मुलायम गद्दे आ रहे हैं, मतलब ये आज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका कुछ छल्ले आकार के रिंग कुशन मिलते हैं। तो रिंग कुशन हम कहाँ यूज करते हैं, ये पीवाईक्यू है, आप जा करके देख सकते हैं पीवाईक्यू में। तो रिंग कुशन हम बेड सोर्सेज में यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि रोगी के सही बिस्तर की आवश्यक स्वच्छ और उपयुक्त कोमल सुरक्षा उचित तापक्रम के बारे में बताया गया है। बिस्तर के प्रकार, साधारण बिस्तर, विशेष बिस्तर, कंबल का बिस्तर, शल्य क्रिया के बिस्तर, टूटी हुई हड्डी के रोगी के लिए बिस्तर। ठीक है, रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान, कसी हुई चारपाई, बहुत अच्छे से वो टाइट एकदम बेड होना चाहिए, उसका 6 से 8 सेंटीमीटर मुलायम गद्दा होना चाहिए, खाने का, दरी, ठीक है, तकिया, सफेद चादर। उसके बाद बहुत अधिक दिनों तक
बेड पर रहने से क्या होता है कि पीठ और पैरों में घाव हो जाते हैं, जिसे हम बेड सोर्सिंग बोलते हैं, शेरघाव बोलते हैं। विशेषकर ऐसे लोगों में लगाया जाता है कि रोगी उठ बैठ नहीं सकता और बिस्तर पर ही जो है वो अपना मलमूत्र त्याग करता है। तो रोगी को सदैव एक समान नहीं लेटाना चाहिए, मतलब एक ही कंडीशन में नहीं लेटाना चाहिए। टाइम टू टाइम उसको उसकी जो उसकी किस तरह से लेटा है उसको चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ बिस्तर है, देखिए चाहिए वहाँ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिंकुशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये एक वायु का भरा हुआ गोल तकिया होता है और इसका उपयोग जो है वो शेरघाव में कराया जाता है। इसके बाद में रोगी की चादर बदलने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में रबर की शीट का हम कहाँ पर किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, किस रोगी को कंबल की बिस्तर बिछाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो मैंने आपको बताया था कि गठिया, जोड़ों के दर्द, हृदय के रोग में क्या है वो हमें कंबल की बिस्तर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं जले हुए जो रोगी होते हैं, तो उनके जो पेशेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, तो उनके लिए बेड रेडिंग का यूज करते हैं। ये भी प्रीबायोटिक है, वो जब उनको सदा बिस्तर में नहीं लगाया जाता। आपने देखा होगा वो ऊपर से कवर होता है। अगर आपने विवाह फिल्म देखी होगी जो कि शाहिद कपूर और आई थिंक उसमें शादी वाली है, तो लास्ट के सीन में जब था कि वो शादी वो बिल्कुल वो बर्न हो जाती है तो हॉस्पिटल मिलने जाता है, तो वो एक आपने देखा होगा कि वो बेड में होती है, उसी तरह से बेड रेडी होता है। ठीक है, तो रोगी के बिस्तर में किस रंग का चादर होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए सफेद चादर। ठीक है, और ये ब्रॉशलीट होती है। ठीक है, और ये बेड टेबल का मैंने आपको बता दिया, जरूर पेशेंट के रोगी के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब है। और चाहिए वहाँ के रोगी के बिस्तर पर क्या बिछाना ठीक रहता है, तो भेड़ की खाल, जो मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, वो क्या होता है कि भेड़ की खाल। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आप देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आज हमारा जो है वो चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है। तो आज हमारी कंप्लीट होगी। देखिए लिंक क्वेश्चन ना कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं और भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से लगा दिया जाता है कि रोगी को तकलीफ ना हो उसके कमर में। तो आज हमारी ये बुक कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्लास 10 की है, क्या आपको चाहते हैं वो प्लीज कंटिन्यू करना, जरूर बताइएगा। और यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिएगा। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये हमारी आज कंप्लीट हो गई है बुक। तो इसके बाद हम नई सीरीज में मिलते हैं क्लास 10 की, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।